जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर इंजीनियरिंग में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 10वीं के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके सामने सबसे पहला नाम आता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अगर कोई कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराई जाती है। किसी को सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की ख्वाहिश होती है, वह सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पॉलिटेक्निक सभी तरह के इंजीनियरिंग ब्रांच का एक मिश्रण है जिसमें पढ़कर युवा अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाते हैं। ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो पॉलिटेक्निक में कराए जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कोर्स कई तरह के हैं, जिसे ज्वाइन करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी कई तरह के कोर्स किए जा सकते हैं। एक बार जब आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लेते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आप लेटरल एंट्री के रूप में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार जब डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं और 3 साल की ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई नहीं करनी होती, सीधे तौर पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, जिसे लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लेते हैं? तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक करने के लिए 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे सभी लोग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लेने के बाद अच्छी रैंक लाने पर उन्हें अपने पसंदीदा ब्रांच को चुनकर उसमें पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। इसके साथ मिलने वाले कॉलेज मुख्य रूप से गवर्नमेंट कॉलेज अधिकतर होते हैं, जिनमें एडमिशन लेकर पढ़ाई करना काफ़ी सस्ता पड़े। वहीं अगर कोई पॉलिटेक्निक करने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी फीस काफ़ी महंगी होती है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, ये एग्ज़ाम कब कब होता है? तो दोस्तों, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल लिया जाता है। ये एग्ज़ाम अप्रैल या मई महीने में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी बैठते हैं। जो एग्ज़ाम पास करते हैं और अच्छी रैंक लाते हैं उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि इससे पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी में क्या योग्यता होनी चाहिए, यह कोर्स कितने दिनों का होता है और इसे करने के बाद क्या होता है, चलिए इन सभी बातों को जान लेते हैं। आप सभी को पॉलिटेक्निक कोर्स करने के 2 मौके मिलते हैं। जब आप 10वीं पास कर लेते हैं उसके बाद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, और दूसरी बार तब आप इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जब आप 12वीं पास कर लेते हैं। 10th लेवल पर जब एडमिशन होते हैं तब पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए 3 साल लगता है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स किया जाए तो इसके लिए आपके पास पॉलिटेक्निक एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। 12वीं पास कर लेने के बाद डिप्लोमा कोर्स सिर्फ 2 साल का ही करना होता है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ब्रांचों की हमेशा मांग रहती है: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन ब्रांचों के अलावा भी बहुत से यूनिक कोर्स भी हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड डी फार्मा जैसे कोर्स। जो हो सकता है आपका जो पैशन हो इन्हीं में से किसी को सूट करता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि अब पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट और बहुत सारे सरकारी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप बीटेक करने के लिए जाते हैं तब सीधे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होती है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन से बेस्ट सैलरी पैकेज वाले कोर्स हैं और कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।